ओम शांति। आप सभी का इस आत्म रूपांतरण यात्रा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्या किसी की कड़वी बातों ने आपके रातों की नींद उड़ाई है? आज हम सीखेंगे कि कैसे उस अपमान को अपने सबसे बड़े स्वाभिमान में बदले। जब हालत खराब हो तो क्या आपकी चमक कम हो जाती है? जानिए भगवान कैसे आपके तकदीर के सितारे को फिर से चमकाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि रात्रि का गहरा नीला आकाश है। वहां एक सितारा अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहा है, लेकिन अचानक काले बादलों की एक घटा आ जाती है और उसे ओझल कर देती है। कुछ क्षण बाद हवा चलती है, बादल छटते हैं और सितारा पुनः अपनी चमक चारों ओर बिखेरने लगता है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बादल उन बाहरी परिस्थितियों, आलोचनाओं को कहा गया है जो हमारे आंतरिक भाग्य के सितारे की चमक को चुनौती देते हैं। एक आध्यात्मिक योद्धा के लिए इस स्थिति का रणनीतिक महत्व बहुत गहरा है। विजय केवल बादलों की हटने की प्रतीक्षा करने से नहीं होती, बल्कि अपनी स्थिति को इतना ऊंचा और अचल बना ले हम सब कि कोई भी घटा हमारा घाटा न कर सके, कोई भी घटा हमारे भाग्य के सितारे की चमक को कम न कर सके। आलोचना को शक्ति में बदलना ही वह गुप्त अस्त्र है जो हमें एक साधारण पुरुषार्थी से विश्व कल्याणकारी बनाता है। आज के इस सत्र में हम सब 9 सितंबर 1975 को मधुबन में उच्चारित की गई अव्यक्त वाणी ग्लानि को गायन समझकर रहमदिल बनो, ग्लानि को गायन समझकर रहमदिल बनो के माध्यम से अपने तकदीर के सितारे को अस्थायी रूप से चमकाने की तकनीक सीखेंगे। इस प्रारंभिक समझ के बाद आइए अब हम अपनी वास्तविक पहचान तकदीर के सितारे की गहराई में उतरे। आज का समय देखिए, कितने भाग दौड़ का है, कितने तनाव का है। घरों में, ऑफिसों में, समाज में, हर जगह एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। किसी ने एक कड़वा शब्द कह दिया और हमारा पूरा दिन, हमारी रातों की नींद खराब हो जाती है। हमारी मानसिक स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि वह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। लेकिन परमात्मा पिता एक बहुत गहरा प्रश्न हम सबसे करते हैं कि अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो? खासकर उन बच्चों से जिन्होंने धरती पे आए हुए परमात्मा को पहचाना। तकदीर की सितारा सदा चमकता रहता है आपका, कभी घटनाओं रूपी घटा में छिप तो नहीं जाता है। जरा सोचिए, क्या आपका आंतरिक सुख, आपकी शांति रूपी चमक परिस्थितियों के बादल के पीछे छिप तो नहीं जाती है? परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम इस संगम युग पर स्वयं उस रचयिता के डायरेक्ट बच्चे बने हैं जो हमारी तकदीर की लकीर खींच रहा है। जब भाग्य विधाता ही हम सभी आत्माओं के साथ है तो हमारी स्थिति कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ठहरती कला या गिरती कला वाली क्यों होनी चाहिए? हमारी तकदीर तो श्रेष्ठ और अविनाशी होनी चाहिए।
बाबा प्रश्न करते हैं कि वह सितारे भी अपना स्थान बदल देते हैं, तो क्या आप सब स्थान बदलने वाले सितारे तो नहीं हो? अभी अभी चढ़ती कला में, अभी अभी उतरती कला में और अभी अभी ठहरती कला में। आपका स्थान एक ही होना चाहिए, चढ़ती कला। बाबा हमें एक बहुत ही सुंदर युक्ति देते हैं अपने भाग्य के सितारे को चमकाने का, और वो युक्ति है फॉलो फादर। श्रेष्ठ तकदीर बनाने की निशानी क्या है? उसके हर संकल्प, बोल और कर्म में नम्रता और महानता होगी। जो श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले होंगे, उनके संकल्प, बोल और कर्म सदा नम्रता और महानता से युक्त होंगे। उस तरफ उसे यह नशा होगा कि वो बेहद की दुनिया का मालिक है, और दूसरी तरफ वह खुद को विश्व का एक विनम्र सेवाधारी समझेगा। एक तरफ अधिकारी और दूसरे तरफ सर्व का सहिकारी, ऐसे अनुभव करेगा। अब इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? मान लीजिए आपके ऑफिस में या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपसे नफरत करता है, आपकी ग्लानि करता है, आपकी बुराई करता रहता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। तो अब आप क्या करेंगे? हम अक्सर ऐसे लोगों से दूर भागते हैं या उनसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि क्या कहती है? आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, चाहे कोई दुश्मन हो, कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता करने आई आत्मा हो, या आपको आपकी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने वाली आत्मा हो, आप उनके प्रति दाता और वरदाता ही बने रहेंगे। आपको उनका शुभ चिंतक ही बने रहना है, यानी उन्हें शांति और दुआओं का दान ही करते रहना है। बाबा एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जैसे द्वापर में आप सभी आत्माओं ने बाप की कितनी ग्लानि की, उनको ठिक्कर में, पत्थर में, बित्तर में सब जगह ठोक दिया। परमात्मा के बारे में क्या क्या आप सबने कहा, लेकिन बाप ने ग्लानि को भी गायन समझकर स्वीकार कर लिया कि ये हमारी निंदा नहीं कर रहे हैं, जितना इनके पास दिमाग है उस हिसाब से ये हमारी प्रशंसा ही कर रहे हैं। और ग्लानि के रिटर्न में भक्ति का फल दिया, ज्ञान, न कि घृणा किया भगवान ने। ग्लानि के फल रिटर्न में उन्होंने क्या दिया? कहीं वरदान दिए, कहीं हमारी मनोकामनाएं पूरी किए, और संगम युग पर उन्होंने ज्ञान दिया। परमात्मा ने हमारी बुराइयों के बदले हमें घृणा नहीं दी, बल्कि और अधिक रहमदिल बनकर हमें ज्ञान का खजाना दे दिया। तो क्या हम निंदक के साथ ऐसा नहीं कर सकते? आप सबने कहा कि भक्ति में जो भक्त लोग होते हैं, वो होती भले भगवान की ग्लानि है, लेकिन वे तो गायन ही करते हैं अपने अंदर से समझकर। लेकिन यहां पे प्रैक्टिकल में तो जो निंदा कर रहा है वो जानबूझ के निंदा कर रहा है। तो सत्य यही है कि वो भी तो माया के बेहोशी में ही आपकी निंदा कर रहा है, उसको ये पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। रियल में देखा जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी को भूला हुआ है। उसे ना खुद के बारे में पता है, ना आपके बारे में पता है कि आप सब एक ही परमात्मा पिता के बच्चे हैं। अपने ही परिवार की वो ग्लानि कर रहा है। ऐसे विस्मृत याददाश्त जिसकी चली गई हो,
ऐसी आत्मा पर तो रहम ही करना चाहिए। अगर हम सीमित दृष्टि से देखेंगे तब तो दिखेगा कि ये ग्लानि कर रहा है और इसका भाव भी ग्लानि का है, और अगर बेहद की दृष्टि से देखेंगे तो हमें उत्तर में ये मिलेगा कि ये अनजान है, स्मृतिहीन व्यक्ति है, दया का पात्र है, अनजाने में ही हमारी निंदा कर रहा है। तो हमें चूंकि फॉलो फादर करना है, बाप समान बनना है, तो हमें क्या करना है? हमें ग्लानि को रहम करके, रहम दिल बन करके उसको वरदान में, शुभ चिंतन में बदल देना है। इसको यूं समझिए कि चंदन के पेड़ को अगर कुल्हाड़ी काटती भी है तो कुल्हाड़ी तो जानबूझ के ही चंदन के पेड़ का नुकसान कर रही है, लेकिन चंदन का स्वभाव ही है खुशबू देना, वो कुल्हाड़ी को भी महका देती। तो हम सभी बाबा के बच्चों को, अध्यात्म मार्गी साधकों को का स्वभाव चंदन के वृक्ष के समान होना चाहिए। हमारी कोई निंदा करे, स्तुति करे, कोई काटे, तो भी हम उस पर जो हमारे अंदर सुख है, शांति है, ज्ञान पुष्प है, उन्हीं की ही हम वर्षा करेंगे। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी निंदा को स्तुति में बदलने के लिए स्वमान के महत्व को जानना जरूरी है। अगर आप में ईगो है, अहंकार है, देह अभिमान का, कद का, पद का, तो आप आहत होंगे। जब कोई बुराई करता है लेकिन स्वमान जागृत हो जाता है, तब हम परमात्मा का बच्चा मानकर उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर हम भी स्वयं को भूले हुए हैं, अपने श्रेष्ठ स्वमान और कर्तव्य को भूले हुए हैं कि हम तो बाप समान हैं, तो फिर हम माफ नहीं कर पाते। परमात्मा कहते हैं कि सबसे ऊंची मंजिल वह है जहां निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दे, तब आप समझो कि आप ऊंची स्थिति पे पहुंचे। ग्लानि को भी गायन में परिवर्तन कर दे, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तन कर दे। कैकेयी माता ने देखा जाए तो राम को ठुकराया, और उनके अंदर भावना भी ये थी, ईर्ष्या भाव से राम को ठुकराया कि ये वनवास चला जाए। राम ने इन सब चीजों को जाना और फिर भी उनकी ग्लानि को, उनके ठुकराने को सत्कार में बदल दिया। कहा, माता आपने तो हम पे बड़ा कृपा किया, हमारा छोटा भाई राजा बने, इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। और मुझे तो वैसे भी इसमें रुचि नहीं है, राजकाज में बड़े बड़े संत महात्माओं के सानिध्य में मेरा जीवन बीतेगा तो मेरा तो चारों तरफ से भला हो गया। ये है राम की दृष्टि, ये है देवत्व कि ठुकराने को भी हम सत्कार में बदल दें, अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तन कर दें, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दें। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा उदाहरण हम सब ले सकते हैं, एक सीपी का। आप सब जानते हैं सीपी के अंदर मोती कैसे बनता है। जब एक सीपी के अंदर, क्योंकि समंदर में रहती है, पानी पीती है, तो कहीं कोई रेत का खुरदरा कण घुस जाता है उसके घोंघे के अंदर, तो वह कण सीपी को चुभता है। जैसे हम कुछ खा ले, ऐसा तो गले में फंसा रहेगा, तो ऐसे वो खुरदरा कण उसको चुभता रहता है। ये चुभन एक अपमान, एक विघ्न समझ लीजिए। लेकिन सीपी उस कण से लड़ने के बजाय, परेशान होने के बजाय,
उसे स्वीकार कर लेता है कि अब आ गए तो आइए, स्वागत है, और उस पर अपनी आंतरिक ऊर्जा की परतें चढ़ाता रहता है, उसको चिकना करता रहता है लार से, और अंततः उस चुभन वाले कण को एक बेहद कीमती और चिकने मोती में बदल देता है। वो चुभन अब खत्म हो गई क्योंकि वो चिकना हो गया, और मूल्य बढ़ गया क्योंकि वो मोती बन गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारी स्थिति ऊंची है, हम स्वमान में टिके हुए हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति को भी रहम दिल बन करके उनका कल्याण कर सकते हैं, उनको एक श्रेष्ठ मोती बना सकते हैं। ये है असली जादू। अगर किसी ने आपका अपमान किया तो बजाय टूटने के उसे अपने स्वाभिमान को और मजबूत करने का साधन बना लीजिए। सोचिए, मैं तो एक शिव बाबा का बच्चा हूं, मुझे इन छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ स्नेही लोगों का सहयोगी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कमाल तो तब है जब आप होपलेस केस में भी उम्मीद का सितारा बना दें। हम अक्सर परमात्मा के चमत्कार को देखकर खुश होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ बाप के चमत्कार को देखकर हर्षित मत हो, बल्कि खुद कमाल करने वाले बनो। अंत में हम सभी को परमात्मा पिता इस अव्यक्त मुरली में समय की पहचान देते हैं कि हमें समय को भी पहचानना है। समय अंतिम और पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम होगी तो रिजल्ट क्या होगा। अगर अंतिम क्षण है, अंतिम घड़ियां चल रही हैं, तो हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र होना चाहिए, या यूं कह लीजिए फाइनल जो टचअप होता है उसका होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य सतयुग के पहले जन्म में फर्स्ट क्लास में आने का है, तो हमारे लक्षण अर्थात हमारे कर्म और स्थिति भी फर्स्ट क्लास के होने चाहिए। मध्यम दर्जे की मेहनत से महान तकदीर नहीं बन सकती। तो मेरे आत्मिक बंधुओं एवं बहनों, आज के इस पूरे सत्र का सार यही है कि हमारी तकदीर कोई और नहीं, बल्कि हम सब स्वयं अपने संकल्पों से और अपने कर्मों से लिख रहे हैं। सच्ची महानता इसमें नहीं है कि सब आपकी तारीफ करें। सच्ची महानता इसमें है कि जब कोई आप पर कीचड़ उछाले तो आप उस कीचड़ को भी क्षमा और प्रेम का कमल खिला दें, ग्लानि को गायन में बदल दें। यह कला आपको अष्ट रत्न और इष्ट बनने में मदद करेगी। आज जब इस वीडियो को आप बंद करें तो अपने भीतर एक गहरा संकल्प लें। जब भी अगली बार कोई आप पर क्रोध करे, आपकी निंदा करे या आपको ठुकराए, तो एक पल के लिए रुके और गहरी सांस लें। विभीषण को रावण ने ठुकरा दिया तो विभीषण के भाग्य जग गए। ध्रुव को उसकी माता ने, उसके पिता ने ठुकरा दिया, भगवत शरण में पहुंच गया, आज उसका नाम बाला हो गया। तो जब कोई पांडवों को हस्तिनापुर ने ठुकरा दिया और पांडव और चमक कर निकले, तो जो ठुकराए तो वो समझो ठोकर खा के अब हम ठाकुर बाबा बनने वाले हैं। उस परिस्थिति का सत्कार करो। तो जब कोई ऐसी बातें आए तो गहरी सांस लें, कुछ रिएक्ट ना करें,
अपने ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य लेकर जाएं और स्वयं को शांति का दान दें। खुद से कहें कि मैं एक चमकती हुई आत्मा हूं, तकदीर का सितारा हूं। दुनिया की कोई भी घटा, कोई भी परिस्थिति मेरे चमक को कम नहीं कर सकती। परमात्मा पिता का वरदहस्त हमारे सिर पर है। हम विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं। हम चंदन के वृक्ष वाले स्वभाव से युक्त हैं। मेरे द्वारा किसी के प्रति कोई भी अकल्याण का भाव उत्पन्न हो नहीं सकता। ऐसे अपने को श्रेष्ठ सम्मान में टिकाएं तो अपने संकल्पों से, अपने रहन दिल स्वरूप से इस निराशा से भरी दुनिया में उम्मीदों के सितारे बन जाएं। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने जीवन में आज ही उतारें। सदा विजयी रहें, प्रसन्न रहें, परमात्मा पिता के सानिध्य में रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति एवं बहुत बहुत धन्यवाद।